धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेश्च आहारे व्यवहारे च त्वक् लज्जम सुखी भवेत्। कहने का मतलब हमें 4 चीजें त्याग देना चाहिए। वह दोष जो है, वह कमियां 4 है, क्या है मैं बताना जा रहा हूँ। उसका अर्थ क्या है कि अगर आपके पास धन है, धन धान्य प्रयोगेषु, अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, तो उसे आवश्यक चीज पर खर्च करने में हमें तनिक भी झिझक नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगे से विद्या संग्रहणेश्च, और साथ में बैठ करके विद्यार्जन, ज्ञान अर्जन करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया आहारे। आहारे मीन्स होता है भोजन, आहार ग्रहण करते समय हमें उसमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब व्यवहारे, व्यवहार जो है, व्यवहार में अपना हमें बिहेवियर सामने वाले के सम्मुख प्रस्तुत करने में हमें तनिक भी संकोच करना नहीं चाहिए। अगर यह 4 चीज़ अगर हम त्याग देते हैं तो त्वक् लज्जम सुखी भवेत्, हमारा जीवन सदा के लिए सुखी और सुखमय बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार आप लोगों को इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम पिछले वीडियो में जैसा कि अध्ययन कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि किस तरह से क्या उसका रूल्स है। रूल्स मैंने बताया कि ही सी इट दिस दैट, कोई नाम अथवा एकवचनकर्ता के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। आई वी, दे यू, दिज दोज तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में हम न तो यस लगाते हैं न तो यस लगाते हैं। ये हमने पढ़ा। और हमने मौखिक में बताया कि ता ते ती वाली क्रियाओं के साथ है हूं का अनुवाद नहीं करते हैं। कहने का मतलब इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। और मैंने पहचान बताया कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। यही हम लोग ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अगर आप पिछला वीडियो न देखे हों तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपका जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम जो कल का जो पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था, पहले उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। और करने के बाद तो फिर मैं आज नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाने वाला हूं। और नेगेटिव सेंटेंस के पहले मैं होमवर्क करूंगा। होमवर्क के बाद कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको बताने के बाद तब मैं आज नेगेटिव सेंटेंस हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आप वीडियो को अगर लाइक या सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया उसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए पूरे मनोयोग के साथ, पूरे सुदृढ़ इच्छा के साथ अध्ययन के लिए हमारे साथ आ जाइए। मैं अब अपने सेशन को प्रारंभ करने वाला हूँ। तो कल पिछले वीडियो में हमारा होमवर्क था कि राधा चाय बनाती है। क्या था? राधा चाय बनाती है। एक वाक्य यही था। ठीक, आप लोग देखेंगे वीडियो में ही दिया गया था। आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज नहीं करते हैं। आपको करना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और पढ़ रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये आपका ही नुकसान है। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, तो कृपया उसको आप होमवर्क के रूप में जो, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप सक्रिय हैं, इस चीज़ को बनाना चाहिए। दूसरा बात मेरा क्या है, तुम झूठ बोलते हो, यही दिए थे ना, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। ठीक। और तीसरा हमने दिया था वर्षा होती है, यही ना, वर्षा होती है। ठीक दोस्तों, ये हमने होमवर्क में दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने जो दिया था, हमने नियम क्या बताया था इसका कि ता ते ती वाली क्रियाओं के साथ, ता ते ती वाली क्रियाओं के साथ ती है, ते हैं या ती है के साथ क्या करेंगे, है हूं का अनुवाद हम नहीं करते हैं, इजेमार नहीं लगाते हैं। और हमने बताया था कि अंग्रेजी में क्या होता है, पहले कर्ता लगता है, इसके बाद में क्रिया, फिर अंत में कर्म लगता है। जैसा कि हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में पहले कर्ता है, इसके बाद में कर्म, फिर बाद में क्रिया लगता है। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा, राधा चाय बनाती है, इसका बनेगा पहले कर्ता राधा, राधा, इसके बाद में बनाना होता है मेक, मैक्स कर देंगे, क्योंकि इसका मैंने रूल्स बताया था कि यस, डबल एस, एस एच सी एच,
यक्स या ओ आता है तो क्या करेंगे, एक वचन में हम ई एस लगा देते हैं, और ये सब अगर अंत में नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम केवल ई एस लगा देते हैं। आप पिछले वीडियो में सर्च करके देख लीजिएगा, ये मैं पॉइंट लिखा था इसको। तो राधा मैक्स टी, टी के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, न तो ए लगाएंगे न तो द लगाएंगे, केवल टी। ठीक है। और तुम झूठ बोलते हो, इसका बनेगा क्या, यू, यू टेल ए लाई, यू टेल ए लाई। और तीसरा हमारा था वर्षा होती है, वर्षा के लिए हम बताए थे इट का प्रयोग किया जाता है, इट आर ए आई एन एस, इट रेन्स। ठीक है। मैंने यहाँ पहले बताया था कि जिसके साथ यस आता है क्या करेंगे, ई एस के लिए, ई एस के लिए फार्मूला मैंने बताया था कि यस, एस एच, ठीक, सी एच, एक्स, ओ या डबल एस और एक वाई, इतने वर्ड अगर आते हैं क्या करेंगे, हम वहाँ ई एस लगाएंगे, कहाँ पर, क्रिया के अंत में। जैसे मेक है, ये क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है। टेल है, वर्ब है। रेन है, देखिए अब यहाँ पर यस एन आया है, इसमें कहीं भी सर्च नहीं कर रहा, नहीं मिल रहा है हमारा, यस एस एच सी एच एक्स ओ डबल एस वाई में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम केवल एस लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने एस लगाया, आई बी के साथ एस लगता ही नहीं है, वो अब मैंने नहीं लगाया। और राधा मैक्स टी, देखिए इसमें ई लगा है तो इसलिए यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ एस लगा दिए। और इसे मैं जाता हूँ, आई गो, इसमें एस नहीं लगेगा। तुम जाते हो, यू गो, नहीं लगेगा। राधा जाता है, राधा जाती है, राधा गोज। राम जाता है, राम गोज। वह जाता है, ही गोज। इस तरह से वाक्य बनेगा। अच्छा, एक बात और है, हमने ये भी बताया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं स्पेशल में। इसमें आते हैं, हमने कहा था कि स्पेशल रूल्स बताने वाले हैं। देखिएगा स्पेशल क्या है इसमें। स्पेशल में, इसको स्पेशल कहिए या नोट में कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। सामान्य सत्य, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। और इसके बाद में यह आदत संबंधी कार्य को भी दर्शाता है। ठीक है। जिसे कहा जाए, एग्जाम्पल में जाए, कहते हैं जैसे, जैसे कुत्ता भौंकता है। ठीक है। कुत्ता भौंकता है, ये तो सामान्य बात है। इसका बनेगा क्या अंग्रेजी, इंग्लिश क्या बनेगा, द डॉग, द डॉग बार्क्स, ये बनेगा ना। ठीक है। समझ आ रहा है नहीं, यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ रहा है तो आप तुरंत लाइक करिएगा इस चीज को कि हाँ, ऐसे में मालूम पड़ जाएगा वीडियो में कि आपको अच्छा लगा। तो कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स। लेकिन अगर इसी में हम इसी को कहें कि कुत्ता, कुत्ता भौंका, भौंका करता है, देखिए यह आदत की बात बन गई। किसकी बात बन गई, आदत, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट की बात बन जाती है। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम कैसे करते हैं, देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे। कुत्ता भौंका करते हैं, यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल को हम रिमूव कर देंगे, केवल कर देंगे कि डॉग, और यहाँ लिखेंगे बार्क्स। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, तुरंत शेयर करिएगा इस चीज को। मैं देखिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल में, ये सामान्य सेंटेंस था, उसी को मैं स्पेशल बनाया। क्या, कुत्ता भौंकता है, द डॉग वर्क्स, ये तो सामान्य में हो गया। लेकिन कुत्ता भौंका करता है, कुत्ता भौंका करता है, या कुत्ते भौंकते हैं तो द डॉग्स बार्क, और कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क बनेगा। ठीक है। यह चीज जो है, ये हैबिट की बात बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। ठीक है। और कोई नेचुरल चीज आ जाता है, जैसे नेचुरल, दूसरा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कोई नेचुरल चीज। नेचुरल क्या है, प्राकृतिक चीज में, नेचुरल में क्या है, जैसे कौवा, कौवा काला होता है। देखिएगा हमारी बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, कौवा काला होता है। देखिए इसमें भी ताहती है, इसमें भी ताहती है। अब ये देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में सब प्रश्न पूछे जाते हैं, या सब आप सामान्य के अंतर्गत नहीं रख सकते, इसको हम स्पेशल में ही रखेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौवा काला होता है, या दूध सफेद होता है। अब ये हम नहीं देखेंगे उसमें ताहती है, आगे आप क्या करेंगे, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, इसमें ऐसा वाक्य नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका सीधा द द क्रो, CROW, द क्रो इज, यहाँ इजेमा लगाएंगे क्योंकि यह नेचुरल चीज हो जाता है।
जहाँ कोई प्राकृतिक चीज या नेचुरल चीज हो जाती है, स्वाभाविक बात हो जाती है, वहाँ ई जय महार हम लगाएंगे, भले से ही तायती आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो द क्रो इज ब्लैक, द क्रो इज ब्लैक, कौवा काला होता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। ये हो गया नेचुरल एक्शन। हाँ, एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे दूध, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। ठीक है, इसका भी क्या बनेगा, देखिए मैटेरियल नाउन के पहले, पहली बात मैटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, केवल मिल्क लगा देंगे। ठीक है, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाया था, आप उसको वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में मैटेरियल नाउन के बारे में विधिवत पढ़ाया था, इसलिए मैंने पहले पार्ट ऑफ स्पीच को ही पढ़ाया ताकि आपको दिक्कत कहीं न होने पाए। तो दूध सफेद होता है, यहाँ पर भी ताहती आ रहा है, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे हम, ई एम आर का प्रयोग मतलब करेंगे। तो मिल्क इज व्हाइट, WHIT। अब यह बात प्रश्न होती है कि सर आपने कहा था कि तातीती वाली क्रियाओं के साथ है का अनुवाद नहीं करते हैं। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन यह स्पेशल क्या है, स्पेशल यह चीज़ है कि जो कि वह इसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ना कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, या हैप्चुअल एक्शन, या आइडियम एंड फ्रेजेज, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, AMR का ही प्रयोग किया जाता है। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, नेचुरल वाली बात हो गई। और एक और हमारा देखिए, जहां पर कंपल्सरी की बात दर्शाया जाता है, ठीक है, जहां तो शब्द या कंपल्सिटी आ जाए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट में अनिवार्यता, ठीक है, कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता की बात जहां पर आ जाए, क्या कहेंगे इसको, अनिवार्यता। इसका एग्जांपल मैं सीधा ले रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत न होने पाए। इसका एग्जांपल सीधा ले रहा हूं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, यह तो देखिए सामान्य चीज हो गया, क्या है, सामान्य है, आई रीड। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट लुक एनीवेयर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड बिकॉज आई एम टीचिंग यू एट प्रेजेंट वेरी स्पेशल रूल्स, यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर। ठीक है, आप ऐसा चीज यदि पाएंगे नहीं। कंपल्सन है अनिवार्यता, अनिवार्यता में क्या होता है कि मैं पढ़ता हूँ, ये अनिवार्यता नहीं है, क्या होगा, आई रीड। ये तो हमारा क्या हो गया, जनरल रूल्स हो गया, क्या हो गया, जनरल में आ गया, GENERA, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, जनरल में आ गया। लेकिन इसी को हम अगर बताते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, हमारी बात को गौर करिएगा, मैं पढ़ता तो हूँ, ऐसा बन गया। अब देखिए यह जो तो आ गया, इसमें भी अंतर आ गया। अब हम कहेंगे मैं पढ़, जैसे कोई पूछता है कि आप पढ़ते हैं, कहेंगे यस आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अनिवार्यता, कंपल्सिटी की बात आ जाती है, कंपल्सरी या कंपल्सन की बात आ जाती है, क्या करेंगे, मैं पढ़ता तो हूँ, इसका बनेगा आई डू रीड, आई डू रीड। ये हमारा स्पेशल रूल्स है। ऐसे स्पेशल रूल्स हो गया। फिर देखिएगा, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिए, क्योंकि इस टेंस में दो ही सहायक क्रियाएं हैं, अभी हम पढ़ाने वाले हैं, बताऊंगा इसके बाद में अगले, अब जस्ट अभी बताने वाला हूं इसको, आपका इंतजार खत्म है। मैं यह डू डज, इस टेंस में डू डज दो सहायक क्रियाएं हैं। देयर आर टू ऑक्सिलरी वर्ब इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू एंड डज, विद द सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, एंड प्लूरल सब्जेक्ट डू इज यूज्ड, एंड with the singular subject he, she, it, this, that, any one name or singular person, it requires does। कहने का मतलब यह है कि आई, वी, दे, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा, और ही, सी, इट के साथ जो है ए वचन जिसके साथ यस या यस का प्रयोग कर रहे थे सादा वाक्य में, उसी में हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पेशल रूल्स की बात चल रहा है। मैं पढ़ता तो हूँ, तो आई डू रीड, आई के साथ डू लगेगा, ठीक है, और वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, ही डज रीड्स हो जाएगा, ठीक है, ही डज रीड्स। राम जाता तो है, राम डज गोज, ठीक है, इस तरह से बात हो जाएगा। अगर कंपल्सिटी की बात जहां पर आ जाती है, अनिवार्यता की बात आ जाती है, तो वहां पर ऐसा हम चीज
कर देते हैं। आई गेस कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। साधारण वाक्य में ही मैंने पढ़ाया, सादा वाक्य में ही मैं स्पेशल रूल्स मैंने दे दिया। क्या दे दिया स्पेशल रूल्स? कि सामान्य रूप में इसे कुत्ता भौंकता है या कुत्ते भौंकते हैं, इसका बनेगा द डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंकते हैं तो द डॉग्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ बार्क हो जाएगा। सामान्य नियम है, यह क्या है? जनरल रूल है। लेकिन उसी को कहा गया कुत्ता भौंका करता है, यह हैबिचुअल एक्शन की बात है, हैबिट की बात बता रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या करेंगे? यहाँ डॉग बार्क्स कर देंगे, बहुवचन रहेगा तो डॉग्स बार्क कर देंगे, आर्टिकल को हटा देंगे। ठीक। और दूसरा बात, अगर नेचुरल की बात आती है, प्राकृतिक चीज है, कौवा काला होता है, दूध सफेद होता है, ऐसे वाक्य में हम वह नियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, ऐसा नियम नहीं लगाएंगे कि हम ईजेएमआर, जैसा कि हमने बताया था, ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि यह क्या है? अनिवार्यता की बात बता रहा है। फिर इसके बाद मैंने कंपल्सन बताया, कंपल्सरी बता सकते हैं, कर सकते हैं, अनिवार्यता के लिए कंपल्सरी भी कर सकते हैं इस चीज को। मैं कंपल्सन कर दिया, संज्ञा लिख दिया हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, सामान्य वाक्य, लेकिन मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। तुम जाते तो हो, यू डू गो। वह खाता तो है, ही डज इट्स। मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच यू। ठीक है, ये चीज है। मैं बगल हो जा रहा हूँ। अब आप इसको इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद में हम चलने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, देख लीजिए। हाँ दोस्तों, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस, हमारा सेंटेंस चालू हो गया। निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक है वाक्य, नकारात्मक है वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम चलने वाला है निगेटिव सेंटेंस पर, गौर करिएगा हमारी बात पर। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का रूल मैं देखिए बता देता हूँ क्या। अब निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया जो इसकी डू डज है, जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, इसका जो डू डज है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर संकेत कर दे रहा हूँ ऐसे ही ब्रैकेट में, डू डज। इस टेंस की सहायक क्रिया डू डज है ही है, अब यहाँ शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं इसको रूल्स में लिख देता हूँ, देखिएगा। रूल्स फर्स्ट है, अब यह रूल्स हमारा सेकेंड है। फर्स्ट मेरा रूल्स क्या बता रहा है कि ही, सी, इट, दिस, दैट एवं सिंगुलर, पूरा मैंने लिख रहा हूँ, जो सादा वाक्य लिखा था वही नियम सब कुछ रहेगा। एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और दूसरा रूल्स हमारा क्या है? आई, वी, दे, यू, दीज, दोज एवं प्लूरल, एवं प्लूरल, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चीज को ध्यान दीजिएगा, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और तीसरा रूल्स है फिर हमारा क्या है? रूल नंबर तीसरा हमारा जो है, देखिएगा, गौर करिएगा, आर यूजली। रूल थर्ड है यस या ईएस, फिर यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर किसी भी कर्ता के साथ, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्रिया में, कहाँ पर? क्रिया में, मेन वर्ब में, क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। ठीक है, आएगा समझ नहीं? देखिए, 3 रूल्स मैंने बता दिया। क्या रूल्स बताया मैंने यह रूल्स बताया कि ही, सी, इट, दिस, दैट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम? यहाँ पर क्या करेंगे हम? डज नॉट का प्रयोग कर देंगे।
और इसके बाद में आई वी दे यू दीज दोज एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। और फिर किसी सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या यस नहीं लगाएंगे, अर्थात नहीं प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल अब मैं आ जाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, इसका क्या बनेगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब रीड करेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। अब साधारण वाक्य में सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव मैंने बताया था, यस यस लगाएंगे, इसमें यस यस सब नहीं लगाएंगे। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। दूसरा वाक्य हमारा है, वे क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या बनेगा इसका, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा के लिए हम लगाएंगे इट के साथ भी क्या लगेगा, डज नॉट। इसके बाद लगाएंगे RAIN, डज नॉट रेन। ठीक है, समझ आए आप लोग? नहीं, मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। राधा चाय नहीं बनाती है, राधा डज नॉट मेक टी। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल ए लाई। तुम लाइक नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, यू डू नॉट सब्सक्राइब। तुम शेयर नहीं करते हो, यू डू नॉट शेयर। ठीक है। फिर बाद में वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। आजकल वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन नाउ ए डेज। यह चीज का एग्जाम्पल इसमें मैंने दिया। आगे एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेता हूँ। चौथा में, राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। क्या बनेगा, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। जहाँ कहीं जाया जाता है क्या करेंगे, वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कहीं जाया जाए, जब कोई चीज जैसे मार्केट जाना है तो वहाँ टू मार्केट लगाएंगे। कहीं भी जाने के स्थान का नाम दिया हो तो वहाँ क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। क्या बनाया हमने, राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि मैं ऐसे बता सकता हूँ मौखिक में कि जिन सभी कर्ताओं के साथ साधारण वाक्य में हम यस या ईएस लगाते थे, उसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर यस यस नहीं लगाएंगे। और जिन सभी कर्ताओं के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते थे साधारण वाक्य में, वही नियम उन्हीं सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कृपया इसको नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका भी स्पेशल रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अब हम। लेट्स मूव एड रूल। आगे वाले नियम में चलते हैं हम। क्या नियम इसका स्पेशल में आ जाइए, मैंने बताया था स्पेशल पर ध्यान दिया करिए। मैं जब सामान्य नियम लिखा दूं, इसके बाद में जब मैं स्पेशल लिखाने लगूं तो इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही सब प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो स्पेशल रूल्स में मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए स्पेशल रूल्स में कि यदि वाक्य
वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं, मैं इसको सिंगल नोट का मैं क्लोज कर दे रहा हूं, कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर, नेवर का प्रयोग करते हैं। मैं पूरा नियम लिखते जा रहा हूं, प्रयोग करते हैं। और तब फिर, और तब अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स का पालन करेंगे, के रूल्स का पालन करेंगे। क्या मैंने लिख दिया? ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए लिख दिया, समझिए इसको, चीज को मैं क्या कर रहा हूं। यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, और तब अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स का पालन करेंगे। सेंटेंस के रूल्स का पालन करने का मतलब यह है कि एक वचन करता है तो उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो यस यस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करेंगे? हाँ, यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, और तब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स का पालन करेंगे। और इसमें इसी में लिख दे रहा हूं, तथा डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, डज नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब बात पूरा स्पष्ट हो गया ना? तथा डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे या नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल आ जाइए, मैं लिखता हूँ सीधा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल में स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कैसे। देखिए एग्जाम्पल का, जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। क्या बनेगा इसका? ही नेवर, अब यहाँ टेल है, यहाँ टेल्स कर देंगे, ही नेवर टेल्स ए लाई। बात में समझ आ रहा है नहीं? ही नेवर टेल्स ए लाई कर देंगे इसमें। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है, बोलती हूँ या बोलता हूँ। इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अंग्रेजी में, चाहे बोलती हूँ कहो चाहे बोलता हूँ कहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा इसमें, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, इसका बनेगा आई नेवर टेल लाई, क्योंकि आई के साथ कभी भी ऐसे आई इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल। राम अपना कार्य कभी नहीं पूरा करता है, तो राम नेवर कंप्लीट्स हिज होमवर्क, ठीक है। इस तरह से वाक्य हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस एकदम सही रहेगा। तो मैंने आज क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने स्पेशल रूल्स देखा, होमवर्क को कंप्लीट किया। इसके बाद में इसमें निगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या अध्ययन किया? हम लोगों ने अध्ययन किया निगेटिव सेंटेंस में कि यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस टेंस में जो डू डज का प्रयोग, सहायक क्रिया जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, दो सहायक क्रिया इसमें होती है, वह क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर संकेत कर दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज कहाँ चालू किया जाएगा? डू या डज जो है निगेटिव सेंटेंस से प्रारंभ
होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, डू डज कहाँ पर प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब डू डज का प्रयोग होता है, निगेटिव सेंटेंस से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, और मैंने इसका जो सब रूल्स दिखा दिया आप लोग को। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखिएगा HW मतलब होमवर्क। इस सेंटेंस को आप लोग बना करके जरूर लाइएगा। ठीक है, जरूर मुझे दीजिएगा सेंटेंस। पहला वाक्य है जैसे वे तुमको गाली नहीं देते हैं। वे तुमको गाली नहीं देते हैं। और दूसरा रूल्स है वह मंदिर कभी नहीं जाती है। वह मंदिर कभी नहीं जाती है। इस दो सेंटेंस को, मंदिर हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, मंदिर में हम बिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको दो सेंटेंस है, वे तुमको गाली नहीं देते हैं और दूसरा वाक्य है वह मंदिर कभी नहीं जाती है। इस दोनों सेंटेंस को आपको बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। ठीक है, वीडियो मेरा कैसा लगा? हाउ वाज माय परफॉर्मेंस? हाउ डिड आई ट्राई टू टीच यू? इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, इफ यू लाइक्ड माय परफॉर्मेंस, प्लीज like, share and subscribe this video and forward this video and viral this video so that my encourage me, मेरा जो उत्साह है मुझे उत्साहित करे और उत्साह में हो जाऊं पूरे एनर्जी के साथ। मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट और मैटर देता रहूं। इसी के वाणी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समापन करता हूं। फिर अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग पूरे मनोवेग के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ लगे रहिए, इसको नोट्स करते रहिए, बनाते रहिए और फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।